आज मैं एक ऐसे मुद्दे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में कभी कभी बात होती है। जैसे कभी किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए तब उसके बारे में बात होगी, या तो बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया। अब ऐसे पेरेंट को फील होता है कि जब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जब बच्चा स्टूडियस नहीं दिखता है, तब इस टॉपिक में बात होती है। और मैं मेरे दिल से बहुत बार ये क्वेश्चन करता हूँ जब भी किसी टीचर से एक सुनता हूँ कि दैट सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मेरे माइंड में वही चीज आता है कि सिलेबस कंप्लीट कैसे हो जाता है, लर्निंग कभी कंप्लीट होता है क्या? अब बहुत सारे टीचर आज के डेट में, यदि मैं भारत देश में बात करूं, टीचर प्रोफेशंस को अंडररेटेड किया गया है। टीचर्स को कभी टीचर जैसा नहीं देखा गया है। टीचर्स को जो इज्जत कभी मिलती थी आज के जमाने में वो इज्जत अभी और नहीं है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मैंने आज ढूंढा कि इतने साल इस टीचिंग प्रोफेशन में रहने के बाद, कुछ सालों से मोर देन 100 इंटरव्यूज लेने के बाद टीचर्स को जब हायरिंग करते हैं, मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जो टीचिंग फील्ड, जो लोग आते हैं इंटरव्यू देने या जो लोग चाहते हैं कि टीचर बने, वो टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से जज करते हैं या बहुत ही समझते हैं कि ये कोई प्रोफेशन है, हम कर लेंगे, टीचिंग ही तो है, हम पढ़ा लेंगे। कोई ग्रेजुएशन किया होता है वो बोलता है मैं पढ़ा दूंगा। कोई सडनली अपना इंटरमीडिएट क्लास 12 कंप्लीट किया होता है, वो बोलता है मैं पढ़ा दूंगा। कोई नॉर्मली उसका ड्रीम होता है कि दैट आई वांट टू बिकम समथिंग लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और एल्स सम अदर प्रोफेशंस। कोई भी प्रोफेशन में वो अपना पढ़ाई करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए वो अपना 11th-12th से जेईई का प्रिपरेशन करता है, देन कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है एंड देन उसके बाद उसको समझ में आता है कि दैट मैं इस चीज़ के लिए तो बना ही नहीं था, मैं तो टीचर ही बनूंगा। कोई नीट की एग्जाम देता है, एमबीबीएस कॉलेज में एंट्री करता है और वहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे लोगों को लगता है कि कोर्स करना बहुत ईजी है और कर लिए, आ गए और बोले कि हम पढ़ा लेंगे आज से। हम ही हैं, हम टीचर ही हैं, और मेरी यही प्रजाति है जो टीचर हैं, यही सब सोचते हैं। और इन्हीं की वजह से आज टीचर्स अंडररेटेड हैं इंडिया में, और टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो टीचर्स टीचिंग जॉब को ही बहुत ऐसा वैसा एरा गैरा जॉब समझते हैं, कोई भी जाके पढ़ा लेगा। क्लास में जब भी हम घुसते हैं, हम क्या सोचते हैं कि दैट मेरे पास नॉलेज है, जो कि ऑब्वियसली है क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है एंड देन आपने नॉलेज गेन किया है ओवर द इयर्स, एंड देन आप अभी सोच रहे हैं कि मैं क्लास में जाऊंगा और पढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये टीचर्स ये क्यों नहीं समझते कि नॉलेज सिर्फ क्लास में जाके बक देना, ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ आज के डेट में। टीचिंग जॉब चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, हर जगह ये परेशानी है। क्लास में गए और सीधा कुछ भी अपनी नॉलेज को गए, टूल्स तो उनको एजुकेशन टीचिंग टूल्स तो पता ही नहीं कैसे यूज करना, बट गए वो उस चीज को पेज पलट दिए, 40 मिनट अपनी वाहवाही कर लिए और बाहर आ गए। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि वो जो बच्चा बैठा है उसको आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आप मार के पीट के धमका के पढ़ा देंगे किसी को। उसको आपके प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी फेस एक्सप्रेशन कैसी होनी चाहिए, आपको समा को कैसे बांधना है, और वो टीचर्स की अटेंशन वो स्टूडेंट्स की अटेंशन आपके तरफ कैसे लाना है, ये टेक्निक नहीं लोगे तो आप कैसे समझ लो कि कोई टॉपिक आप पढ़ा दो और उन बच्चों को समझ में आ गया। और फिर बच्चा सुबह उठेगा, धौल पकड़ करके उसके मम्मी पापा उसको डांट रहे होंगे, वो प्रिपरेशन करेगा, स्कूल आने की प्रिपरेशन करेगा, एंड देन फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बस में ट्रैवल करेगा, देन वो स्कूल पहुंचेगा। स्कूल पहुंचने के बाद उसको ये पता ही नहीं कि आज क्या करना है, उसके पास कोई ना प्लानिंग है ना कुछ है। आपको वो बच्चे को पढ़ाना है, उसको ये इंटरेस्ट आनी चाहिए कि आज पहला पीरियड फलाना सर की है, आज मैं अटेंड करूंगा, आज कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई को कभी एक्टिविटी बेस्ड करे ही नहीं। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई टॉपिक को मैं इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं ताकि मेरे बच्चे का जो अटेंशन है वो 1 घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट जो भी आपके पीरियड है वो आपके तरफ ही उसकी अटेंशन रहे।
आप जब क्लास में घुसते हो आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं करते हो कि बच्चा फिजिकली क्लास में तो प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट है कि नहीं है। और आप लोग नॉर्मली कभी भी ये सोचते ही नहीं कि मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूं, और आई मीन प्रिपरेशन की मतलब ही क्या है? आप लोग को कोई नहीं बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला कैसे, आई मीन वो आपको पता है और आप जाके रटवा देना है, ये पढ़ाई नहीं है। आपको ये बताना है कि वो फॉर्मूला बना कैसे, आई मीन इंटरेस्टिंग बनानी है ताकि बच्चा का क्यूरियोसिटी बढ़े और वो आपके तरफ अटेंशन रखे। वो 45 मिनट बच्चे के दिमाग से, बच्चे के ध्यान से आपको नहीं उतरना चाहिए। यदि आप उतर जा रहे हो तो आप टीचर नहीं हो। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स पैम्परिंग करते हैं। पैम्परिंग करके आप क्या समझते हो कि आपने बच्चे को आपके साइड कर लोगे? बच्चा आपके पास अभी आपके सामने बोल देगा कि वो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, और क्लास में आपकी 40 मिनट की टाइमिंग होती है और आप उसमें से आधा घंटा तो बकवास करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, और फाइनली आपने 10 मिनट कुछ पढ़ा दिया, आपकी सिलेबस ऑन टाइम खत्म नहीं हो रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रही है और रिजल्ट अल्टीमेटली डाउन हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी आपको समझ नहीं आएगी तो आप सब सोच रहे हो कि आपको कोई रेस्पेक्ट देगा, आपको बच्चे रेस्पेक्ट देंगे। बच्चा आपको सामने से सर बुला दिया, मैडम बुला दिया, आप समझ रहे हो कि आपको रेस्पेक्ट मिल गया। व्हाट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट इज दिस? आप लोग कभी भी ये नहीं सोच रहे हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। आप थोड़ा सा घर पे प्रिपरेशन कर लिया करो क्लास में जाने से पहले। 1 घंटा इस बात में प्रिपरेशन करो कि मैं जो टॉपिक डिलीवर करने वाला हूं, नो डाउट आपको नॉलेज है, बट वो टॉपिक को कैसे वो स्टूडेंट के माइंड में इंजेक्ट करूं, जो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। सर टीचिंग जॉब को आप हल्के में ले रहे हो। और मैं यहां पे एक बात रख दूं, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू द नेक्स्ट जनरेशंस। आप क्या समझ रहे हो कि आप आपके परिवार में आपके प्रति, कभी कभार हम बोलते हैं ना भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अनहोनी यदि आपके साथ कुछ हो, अरे आप डेली अन्याय कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो आपके प्रोफेशन के साथ, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, और आप सोच रहे हो कि आपके साथ सब भला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्लास में जाने से पहले आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, भले ही आप 15 साल से पढ़ा रहे हो, अरे भाई 15 साल पहले आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे थे वो सेम टॉपिक, वो बच्चे का माइंडसेट अलग था। 7 साल पहले आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे थे उस बच्चे का माइंडसेट अलग था। आज जब अब जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो उसकी माइंडसेट अलग है, वो 21st सेंचुरी का किड है। अब उसके पास उसको पढ़ाने के लिए आपको वो टेक्निक सीखनी है, वो एक्टिविटी सीखनी है, वो चीजें आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे आप क्लास में टॉपिक को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर पाओ। वंस आपने प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपने बच्चों का जो अटेंशन है ना वो अपनी तरफ आपने खींच लिया, और कंटिन्यूअसली आप उसको ऐसे अपनी लेक्चर को प्रिपेयर करोगे कि 45 मिनट या 1 आवर या जो भी आपकी क्लास की टाइम है उतना समय बच्चा आपके प्रति ध्यान दे। इतना मजाक से मत लीजिए। और यदि आप सच में टीचर बनना चाह रहे हैं तो कुछ टेक्निक, जैसे रेगुलर बीएड कीजिए। उड़ीसा में तो आजकल देखने को मिला, हर कोई एरा गेरा भाग के चले जाता है, क्या बोले, आंध्र प्रदेश, कोई एरा गेरा यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में अपना बीएड कर लेता है और समझता है कि वो टीचर बन गया। अरे भाई, आप बीएड सर्टिफिकेट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीचर बन गए हैं। आपको ऑन द जॉब भी रोज सीखना है। टीचिंग इज इक्वल टू लर्निंग। आप यदि लर्न नहीं कर रहे हो तो खाक पढ़ाओगे। आपको एक्टिविटी लर्न करनी है। आपको बच्चों के, हर साल बच्चे अलग अलग टाइप के बच्चे आ रहे हैं आपके क्लास में, तो आपको उस क्लास को देखते हुए आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को प्लान करना चाहिए। इफ यू आर नॉट डूइंग देन यू आर नॉट ए टीचर। तो आज के डेट में आई थिंक आप लोगों की जो दिमाग में ये चल रहा है कि आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, जब टीचर्स डे आता है तो अपने आप को प्राउड टीचर बोलते हैं। अपने अंदर झांकिए, अपने आत्मा से खुद पूछिए कि दैट यू आर ए टीचर और नॉट। मुझे नहीं लगता कि आप, बहुत सारे ऐसे हैं, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ होंगे, पर 100 में गिन चुन के ऑन फिंगर टिप्स कुछ टीचर हैं जो पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन करके जाते हैं, और मैक्सिमम आज के ऐसा एक झुंड है जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं टीचर हूं। और बच्चे को कम मत आंकिए, आज उसके पास इतना रिसोर्सेस है, इतना रिसोर्सेस है, कहीं आप पढ़ाए उससे पहले उसको वो पता है। बस आप कैसे उसके दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं वो आपकी टेक्निक होनी चाहिए, आपकी कुछ पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए जो आपको एज ए टीचर रिप्रेजेंट करे बच्चों के सामने। इंटरव्यू जब मैं ले रहा हूं, इंटरव्यू में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, आ जाते हैं सीवी ऐसे बना लेते हैं। आज एआई की टेक्नोलॉजी है, सब सीवी तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, अट्रैक्टिव बना लेते हैं। जब डेमो क्लास लेते हैं तो किताब पकड़ के रीड कर देते हैं, खत्म। जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं रिटन टेस्ट के लिए तो क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। आज हमारी सिस्टम खराब है, बट हम लोग खराब नहीं है। दिल से करिए, दिल से पढ़ाइए। हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले जनरेशंस की क्या है, भारत की भविष्य है। आने वाले जनरेशन हमारे भारत का भविष्य है।
आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, इफ़ यू आर नॉट डिलीवरिंग योर लेक्चर प्रॉपरली, देन यू आर नॉट अ टीचर। डोंट से योरसेल्फ दैट यू आर अ टीचर। और टीचिंग जॉब कोई एरा गैरा जॉब नहीं है, कोई भी आ जाए और कोई भी बोल दे। अब मेरा बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट के लिए भी वीडियो आने वाला है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं है, मैंने अभी जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि हम ग्रो नहीं कर सकते, हर कोई ग्रो कर सकता है, हर कोई टीचर बन सकता है, बट आपको लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दे मैं टीचर हूँ, और डेली आपको लर्न करना है। और मैं ये टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल द वे, माई सेल्फ सिरसा प्रसाद मिश्रा, पिछले 18 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, और अभी कुछ साल से एज ए प्रिंसिपल इन सीबीएसई स्कूल में काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दैट ऑल द टीचर्स कम्युनिटी शुड कम टुगेदर, रेज एंड टीचिंग को ऐसे बनाएं कि बच्चे एंजॉय करें। थैंक यू।